बहुत समय पहले की बात है। गंगा किनारे बसे सीतापुर गांव में रामलाल नाम का किसान रहता था। उसका जीवन बहुत साधारण था। एक कच्चा मकान, टूटी हुई चारपाई और खेत में काम करने के लिए 2 बूढ़े बैल। सुबह होते ही वो अपनी पत्नी कोमल और बच्चों को जगाकर खेत की ओर निकल जाता। अरे कुछ आराम भी कर लिया करो, रोज रोज इतना मेहनत मत किया करो। मेहनत से बड़ा धन कोई नहीं कोमल। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो खेत क्या देगा। सीतापुर गांव बड़ा अजीब था। यहाँ अमीर और गरीब के बीच गहरी खाई थी। गांव का सेठ धनराज था, जिसके पास सैकड़ों बीघे जमीन और अनाज के बड़े बड़े गोदाम थे। गांव वाले सेठ धनराज से कर्ज लेकर अपनी जिंदगी काटते, लेकिन रामलाल कभी कर्ज नहीं लेता था। वो कहता, कर्ज की रोटी गले से नीचे नहीं उतरती, चाहे भूखे रहना पड़े, लेकिन पराई मदद पर जीना ठीक नहीं। उस साल बारिश धोखा दे गई। फसल आधी से भी कम निकली। रामलाल की पत्नी बोली, घर में अनाज नहीं बचा, बच्चे भूखे हैं। सेठ धनराज से कर्ज ले लो, वरना हम जी नहीं पाएंगे। रामलाल ने गहरी सांस ली और कहा, नहीं कोमल, भूखे रहना मंजूर है, लेकिन बेईमानी और कर्ज की जिंदगी मंजूर नहीं। उस रात बच्चे भूखे सो गए, लेकिन रामलाल खेत में जाकर आकाश की ओर देखता रहा और सोचता है, हे भगवान, क्या मेरी ईमानदारी व्यर्थ जाएगी। अगले दिन रामलाल खेत में काम कर रहा था। काम करते समय उसे खेत में कुछ मिला। रामलाल ने मिट्टी खोदी तो वहां से सोने चांदी के गहनों की थैली निकली। भगवान ने हमारी सुन ली, अब हम अमीर हो जाएंगे। ये हमारा नहीं है। जो मेहनत से न मिले वो सुख नहीं देता। फिर अगले दिन उसने गांव की चौपाल पर सबको बुलाकर वो थैली चौधरी को सौंपनी। पता चला ये थैली सेठ धनराज की बहू की थी। सेठ धनराज आश्चर्यचकित रह गया। सेठ ने कहा, रामलाल तो चाहे गरीब है, लेकिन दिल का राजा है। आज के जमाने में ऐसा कौन करता है। सेठ ने रामलाल को अपने खेत और गोदाम देखने की जिम्मेदारी दी। रामलाल ने ईमानदारी और लगन से काम करना शुरू किया। गांव वाले ताने मारते, देखो गरीब रामलाल सेठ का नौकर बन गया। लेकिन रामलाल ने परवाह नहीं की। धीरे धीरे सेठ का काम अच्छा होने लगा। सेठ ने उसे मुनाफे में हिस्सा देना शुरू कर दिया। एक रात गोदाम से अनाज चोरी हो गया। जब ये बात गांव वालों को पता चली, तब गांव वाले बोले, जरूर रामलाल ने ही किया होगा, गरीब आदमी है, लालच आ गया होगा। सेठ भी शक में पड़ गया। उसने कहा, रामलाल, अगर तूने चोरी नहीं की तो साबित कर। रामलाल बोला, सेठ जी, मैं गरीब हो सकता हूँ, लेकिन चोर नहीं। ईश्वर सब देख रहा है। कई दिन तक जांच चली। आखिरकार चोर पकड़ा गया। असली चोर सेठ का ही नौकर था। गांव वाले शर्मिंदा हो गए। सेठ धनराज बोला, रामलाल, आज से तू मेरा साझेदार है, नौकर नहीं। रामलाल ने उस पैसे से और जमीन खरीदी, नई खेती की तकनीक अपनाई। वो खेतों में नहर खुदवाता, बीज बदलवाता और गांव के किसानों को भी सिखाता। कुछ ही सालों में उसके पास बैल की जगह ट्रैक्टर आ गया। घर कच्चे से पक्के में बदल गया। बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने लगे। एक बार गांव में सूखा पड़ा। लोग भूख से तड़पने लगे और लोगों ने जब सेठ से अनाज मांगा तो सेठ धनराज ने कहा, अनाज दुगने दाम में बेचूंगा, जिसको लेना है तो लो। गांव वाले बेबस थे। उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। तभी रामलाल ने अपने गोदाम खोल दिए और कहा, जिसे जितना अनाज चाहिए ले जाओ, पैसे बाद में देना या देना हो तो देना, नहीं तो कोई बात नहीं। गांव वाले रो पड़े, रामलाल, तू ही सच्चा सेठ है। धीरे धीरे गांव का मुखिया बोला,
ईमानदारी और मेहनत ही असली अमीरी है। अब वही लोग जो कभी मजाक उड़ाते थे रामलाल से सीखने आने लगे। एक दिन उसका बेटा पूछता है, पिताजी, आपने अमीर बनने का राज क्या है? बेटा, मेहनत से मिली रोटी का स्वाद ही सबसे मीठा होता है और ईमानदारी का फल देर से सही लेकिन मिलता जरूर है। गांव के लोग तालियां बजाने लगे। रामलाल अब सिर्फ अमीर किसान नहीं बल्कि गांव का आदर्श बन चुका था। इससे ये सीख मिलती है कि बेईमानी से मिला धन कभी सुख नहीं देता। ईमानदारी, मेहनत और धैर्य यही असली खजाना है। जो दूसरों का भला करता है उसकी किस्मत खुद उसका साथ देती है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका सपोर्ट ही हमारी असली ताकत है। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और कहानियां लाने की हिम्मत देता है। तो चलिए मिलकर इस सफर को और आगे बढ़ाते हैं।